अभी हम पढ़ेंगे सबसेट। तो सबसेट की डेफिनेशन ये होती है कि एवरी एलिमेंट ऑफ सेट ए इज इन द सेट बी, देयर सेट ए is said to be सबसेट ऑफ बी। ठीक है, तो यहाँ से डेफिनेशन से आपको कुछ आइडिया शो हो रहा है कि यहाँ पे हम क्या कह रहे हैं। डेफिनेशन ये कह रही है कि जो आपका एवरी एलिमेंट ऑफ सेट अगर बी में मौजूद हो तो ये कह सकते हैं कि इस जो सेट है आपका बी का सबसेट है। ठीक है, मिसाल तौर अच्छा, ए सबसेट ऑफ बी, तो सबसेट को इस तरह से शो किया जाता है एज सबसेट ऑफ बी। मिसाल तौर आपके पास सेट है ए 1 2 3 और बी आपके पास सेट है 1 2 3 4। तो मेन डेफिनेशन सबसेट की ये थी कि जो आपके पास ए सेट है उसके सारे एलिमेंट्स बी में मौजूद हैं। तो देखेंगे 1 2 3 ये बी में मौजूद है, 1 भी बी में है, 2 भी बी में है और 3 भी आपका बी में मौजूद है। तो आप ये कह सकते हैं कि इसके जो अगर सारे एलिमेंट्स ए के बी में मौजूद हैं तो हम कहते हैं कि ये ए इज सबसेट ऑफ बी। ठीक है, क्या कहते हैं हम, ए इज सबसेट ऑफ बी। तो समझ आ गया कि हमने सबसेट की डेफिनेशन क्या लिखी। जी, समझ आ रहा है, सबसेट की डेफिनेशन समझ आ गई सारों को। जी, थोड़ा बोलते जाएं। ये हाँ, तो अच्छा, ए आपके पास है सबसेट ऑफ बी। ठीक है, ए आपके पास क्या है, सबसेट ऑफ बी। और बी आपके पास क्या सेट होगा, सुपर सुपर सेट, सेट ऑफ ए। सुपर सेट ऑफ बी। ठीक है, तो ये बात आपको ज़हन में होनी चाहिए कि सबसेट और हाँ, सुपर सेट में क्या फर्क है। सर एक सवाल था। जी जी। सर आपने जो डेफिनेशन लिखी है और जो एग्जांपल दिया है, डेफिनेशन में लिखा हुआ है कि हर सेट ए का जो है मेंबर एलिमेंट वो बी में भी हो। जी जी। तो फिर सर ये दोनों तो फिर मैच नहीं होंगे ना, ये इम्प्रॉपर और प्रॉपर की डेफिनेशन हो रही है ना। यहाँ पर ये तीन है, यहाँ पर मेंबर उसके ज्यादा हैं, तो वो डेफिनेशन से मैच नहीं हो रही। इस अगर ये लिखें कि आल्सो लेस देन, हेलो सर। जी जी, आवाज़ आ रही है, आप बोलें। जी हाँ सर, तो मैं कह रहा था और जो सर मेंबर्स आवाज हैं ही वो नहीं आ रही है। वो लेस देन, हेलो। जी, मेरी थोड़ा ऊंचा बोले आप। जी सर, मैं कह रहा था कि जो हम ये भी लिख सकते हैं ना कि जो सेट ए के मेंबर्स हैं वो लेस देन सेट बी से हों। तो तो उसका फिर क्या है? मतलब आपका क्या ख्याल है, वो सही होगा नहीं? ए के एलिमेंट्स लेस देन और बी से। हाँ सर, तब सेट सब सेट बनेगा ना, नहीं तो मतलब वो दोनों इम्प्रॉपर होंगे डेफिनेशन के हिसाब से। एग्जाम्पल बिल्कुल परफेक्ट हाँ, तो डेफिनेशन। जी जी, आप भी सही है, मगर ये जो इसकी डेफिनेशन है सबसेट की यही है कि जो आपके पास एवरी एलिमेंट ऑफ अ सेट शुड बी प्रेजेंट इन द सेट जी बी, जी देन इट इज सेड टू बी एज सबसेट ऑफ बी। जी, ठीक है सर। हाँ, तो अभी हम उस कंडीशन भी जा रहे हैं जो आप कह रहे थे ना, उस कंडीशन पे भी हम जा रहे हैं। ठीक है, तो ये आपको बस क्लियर हो गया कि सबसेट और सुपर सेट में क्या डिफरेंस है। जी जी। अच्छा, अभी हमने पहले पिछली क्लास में देखा था इक्वल सेट्स। ठीक है, इक्वल सेट्स हमने देखे थे। अच्छा, एक ये प्रॉपर्टीज ऑफ सेट में आ जाता है। ठीक है, प्रॉपर्टीज ऑफ सबसेट्स में, प्रॉपर्टीज ऑफ सबसेट में उसमें कंडीशन क्या होती है, अगर इक्वल सेट ए और बी सर आपस, जिसमें नंबर ऑफ एलिमेंट और एलिमेंट बहुत सेम हो। जी जी, अगर ए सेट बी से ए सेट बी के इक्वल है, इसका मकसद यही है कि ए इज सबसेट ऑफ बी
and B is also subset of A. Then if and only if कंडीशन क्या होती है कि A इक्वल B होते हैं। ठीक है, तो ये भी कंडीशन आपको ज़हन में होनी चाहिए। अगर दो सेट्स आपस में बराबर हैं तो वो दोनों सेट्स एक दूसरे के सबसेट ही होते हैं। ठीक है, तो आपको पता है कि जो एम्प्टी सेट होता है वो हर सेट का सबसेट होता है और खुद सेट भी अपने आप का सबसेट होता है। सही है। ये बात आपको ज़हन में होनी चाहिए कि A सबसेट ऑफ B एंड B इज सबसेट ऑफ A। देन इफ एंड ओनली कंडीशन क्या होगी कि ये A आपस और A और B आपके पास बराबर होगी। जी फाइन। अच्छा, तो प्रॉपर्टीज ऑफ सबसेट्स में आपको ये ज़हन में होनी चाहिए कि अगर दो सेट्स आपस में बराबर हैं तो A सबसेट होगा B का और B सबसेट होगा A का। देखें, A के एलिमेंट्स हैं 1 2 3, ठीक है, और B के एलिमेंट हैं 1 2 3। क्या यहाँ से देखें कि ये A सबसेट है B का। हम डेफिनेशन देखी थी सबसेट्स की, वो क्या थी कि A के सारे एलिमेंट्स B में मौजूद हैं। क्या ये एलिमेंट्स मौजूद हैं? तो अगर मौजूद हैं तो ये A सबसेट है B का। एंड दूसरी कंडीशन क्या है कि B के सारे एलिमेंट्स A में मौजूद हैं। तो हाँ, बिल्कुल मौजूद हैं। तो क्या कह सकते हैं कि B इज सबसेट ऑफ A। अगर दोनों कंडीशन A सबसेट हो B सबसेट हो A, तो ये हमेशा इक्वलिटी शो करता है कि ये A बराबर होता है B के। ठीक है, तो ये ज़हन में होनी चाहिए आपको। सही है, समझ आ रही है? हाँ, तो एक एक दूसरी और प्रॉपर्टी है सबसेट्स की। मिसाल सर। पर अगर A सबसेट है B का एंड B इज सबसेट ऑफ C, देन अच्छा, मैं एक और एग्जांपल दे दूं कि जी, ये हमने पिछली मर्तबा ये आपके पास क्वेश्चन आया था इसमें डायरेक्ट टेस्ट फेज 1 में। तो मैं इसका ऑप्शन दे देता हूँ, ए इंटरसेक्शन बी, और बी ऑप्शन है इसका ए इंटरसेक्शन सी लिख लूँ 5। ठीक है, और मैं दूसरी कंडीशन लिख लूँ सी के ए इज सबसेट ऑफ सी। तो इसका राइट ऑप्शन क्या होगा? सी ऑप्शन है A सबसेट है C का। हाँ, तो इसके लिए कंडीशन क्या होती है? लेट सपोज अगर ए सबसेट है बी का एंड बी आपका सबसेट है सी A का, सबसेट है B का, तो इस जैसे प्रॉब्लम को आप ऐसा किया तो करें A कि सबसेट है C का। हाँ, छोटा छोटा सा एग्जांपल ले लिया करें ताकि आपका आइडिया क्लियर हो जाएगा। क्वेश्चन में भी मतलब जब आप एग्जाम में जाएं तो इन जनरल आपको कोई कंडीशन गिवन हो तो आप पर्टिकुलर केस लेके आप उसको प्रूव कर सकते हैं। मिसाल तो ए, अगर मैं एलिमेंट ले लूँ ए बी, हमें पता है कि ए सबसेट है बी का, तो बी के ये ए के एलिमेंट सारे बी में मौजूद होने चाहिए, तो ए बी सी। और बी की कंडीशन क्या है? ये सबसेट होना चाहिए, तो ये क्या होगा? ए बी सी डी। तो ये पहली कंडीशन ट्रू हो रही है, ए सबसेट ऑफ बी, क्योंकि ए के सारे एलिमेंट्स बी में मौजूद है। और दूसरी कंडीशन क्या है कि बी के सारे एलिमेंट्स सी में मौजूद है। ठीक है, और तीसरी कंडीशन ये वैलिड हो रही है कि ए सबसेट ऑफ सी, क्योंकि ए के सारे एलिमेंट्स बी सी में मौजूद हैं। देख रहे हैं? तो ये कंडीशन आपके पास वैलिड होगी। सही है। समझ आ गई? यस सर। अच्छा, उसके बाद आते हैं हमारे पास, हाँ सबसेट क्लियर हो गया, उसके बाद हम आते हैं कि पावर सेट क्या होता है। क्लियर है। यस। अच्छा, पावर सेट आपके पास एक सेट होता है जो कलेक्शन ऑफ ऑल सबसेट्स होता है। सही है। पावर सेट क्या होता है आपके पास? अ सेट इज द कलेक्शन ऑफ ऑल पॉसिबल सबसेट्स ऑफ अ सेट, सबसेट्स ऑफ अ सेट।
ठीक है, तो पावर सेट उसे कहते हैं जिसमें आपके पास एक सेट के सबसेट्स पड़े हों, तो उस सेट को हम कहते हैं कि वो आपका पावर सेट। सही है। अच्छा, पावर सेट का फार्मूला आपके पास ये होता है, पावर ऑफ ए। मिसाल ए आपके पास यहाँ पे सेट को शो कर रहा है, ठीक है, तो यहाँ पे 2 पावर एन होता है, यहाँ पे एन रिप्रेजेंट करता है नंबर ऑफ एलिमेंट्स को। ठीक है, तो ये बात आपको ज़हन में होनी चाहिए कि जो पावर ऑफ सेट जो हम फाइंड करते हैं उसमें क्या होता है कि ये 2 पावर एन जो आपको बताता है, ये 2 पावर एन क्या बता रहा है आपको, ये कह रहा है कि ऑल पॉसिबल सबसेट जो होंगे वो बता रहे हैं कितने होंगे पॉसिबल सबसेट। ठीक है, इसमें 2 पावर एन हमेशा ये फार्मूला यूज होता है आपके पास सबसेट्स को फाइंड करने के लिए कि एक सेट में कितने पावर सबसेट्स होते हैं। ठीक है, लेट सपोज आपके पास सेट है ए बी। ठीक है, अच्छा ए बी आपके पास सेट है, तो इसके पावर सेट बनाए। अच्छा, पावर सेट में वो सेट्स रखें जो आपके पास ए के जो आपके पास सबसेट्स बन रहे हैं। तो पहले हमने कंडीशन बताई थी कि सबसेट में क्या होता है, एक तो खुद सेट आपके पास सबसेट होता है, और दूसरा क्या होता है, एम्प्टी सेट उस खुद का सेट का क्या होता है, सबसेट होता है। पहले आप लिखेंगे एम्प्टी सेट, ठीक है, दूसरी आपके पास बाद में लिखेंगे सिंगलटन सेट्स। तो सिंगलटन इस तरह लिखें कि वो उसका सबसेट लाजिम बन रहा हो। तो ये ए सेट हमने लिखा कि इसका सबसेट बन रहा है, ए सेट का, ठीक है, बन रहा है। और दूसरा कंडीशन देखें बी, तो बी भी इसका सबसेट ए का बन रहा है, ठीक है। और तीसरा आपके पास क्या होता है कि वो खुद सेट होता है ए बी। तो ये आपके पास होता है पावर सेट। पावर सेट आपके पास होता है कलेक्शन ऑफ ऑल सबसेट ऑफ अ सेट, कलेक्शन ऑफ ऑल पॉसिबल सबसेट्स। ठीक है, तो ये क्लियर हो गया सारों का कि पावर सेट्स किस चीज को कहते हैं। ठीक है, समझ आ गई। यस सर। हाँ, तो पावर सेट का मतलब ये होता है, ये भी थोड़ा नोट कर लें, पावर सेट मींस कलेक्शन ऑफ ऑल कलेक्शन ऑफ ऑल सबसेट सबसेट्स सेट। ऑफ अ सेट। ठीक है, ओके ओके जी, और कोई सवाल। सर जैसे आपने एग्जांपल लिखा था, एक एग्जांपल दूं सर? जी जी, पूछे, सवाल भी पूछे। ए एग्जांपल है सर 1 2, जी जी बताएं। और बी जो सुपर सेट था ए का, इसमें हम सुपर सेट बोल सकते हैं या नहीं सही? किसको। बी इज सुपर सेट ऑफ ए। एक एलिमेंट क्या है आपके पास, 1 2 3 4। और बी के सेम 1 2 3 4 इक्वल तो है सर, और सबसेट भी है। सुपर सेट की डेफिनेशन क्या होती है। सुपर सेट तो जो ए वाले एलिमेंट हो सारे बी में हो, और बी का जो हो एलिमेंट एक ग्रेटर हो। आपके पास सुपर सेट उसे कहते हैं जिसमें सब जो सेट्स पड़े हैं उसका मतलब कि जी चवंदा आहियूं सिंधी में तो सरदार सभिनि जो, तो भाई ऐसे होता है कि आपके पास जो ओवरऑल आपके पास सेट्स पड़े हैं, जो आपका सेट सबसे बड़ा है उसको कहते हैं ये सुपर सेट है। तो दो सेट्स अगर इक्वल है तो उसको नहीं कह सकते वो सुपर सेट है। ओके सर। अच्छा, यहाँ पे इन मिसाल तो मैं कह रहा हूँ कि इन सर एक क्वेश्चन था। जी जी एक मिनट। अच्छा, नंबर ऑफ, अच्छा ये बराबर होता है 2 पावर एन। यहाँ पे 2 पावर एन, यहाँ पे एन का मतलब ये होता है ये ऑर्डर को शो करता है, या आपके पास नंबर ऑफ एलिमेंट्स। ठीक है, तो ये बात आपको जहन में होनी चाहिए कि जो एन एन आपके पास ऑर्डर से शो करता है। मिसाल तो मैं लिख रहा हूँ, अगर आपके पास ए सेट है उसमें एलिमेंट्स पड़े हैं ए बी, तो इसका जो आपके पास ऑर्डर बनेगा एन ऑफ ए ऑर्डर, तो इसमें नंबर ऑफ एलिमेंट्स कह रहा है कि कितने होंगे, सॉरी 2 होंगे।
ठीक है, तो आपके पास जो पावर सेट में जो एलिमेंट्स पड़े होते हैं वो 2 पावर n होते हैं। n डिपेंड करता है आपके पास के सेट के एलिमेंट्स कितने हैं। जी स्मिथ। सर नल सेट के पावर सेट होता हो सकते हैं। नल की तो कोई नहीं हो सकता ना, वो खुद ही है। जी सर। नल नल सेट खुद ही आप खुद का वो सबसेट बनेगा। सबसेट नहीं पूछ रहा हूँ कि उसका पावर सेट किस देखिए ना, आप ये फार्मूला यूज करें, पी ऑफ ए बराबर होता है आपके पास 2 पावर n। अगर n आपके पास एलिमेंट 0 है, ठीक है, तो ये 2 पावर 0 आपके पास 1 होता है, उसमें वही एलिमेंट खुद होगा एम्प्टी सेट, तो इसका पावर ऑफ ए बनेगा खुद एम्प्टी सेट। सर अच्छा एग्जिस्ट करता है ये। जी जी। जी, और किसी कोई सवाल? क्लियर है सर। हाँ, अभी आते हैं आपके पास के पावर सेट हमने देख लिया। पावर सेट का एक एग्जांपल यहाँ पे लिख लेते हैं, ताकि अभी हम पढ़ेंगे प्रॉपर एंड इम्प्रॉपर फ्रैक्शन। तो सॉरी, इम्प्रॉपर एंड प्रॉपर सबसेट्स, तो उसमें ये यूज होगा। क्या आपको पता है कि पावर सेट को लीड ही करता है आपके पास, पावर सेट जो आपके पास है उसमें ही आपके पास प्रॉपर और इम्प्रॉपर सेट्स पड़े, सबसेट्स पड़े होते हैं। तो लेट्स से आपके पास सेट है 1 2, इसके पावर सेट बन रहे हैं पी ऑफ ए बराबर होगा, एक तो आपके पास एम्प्टी सेट होगा, दूसरा 1 और 2 और 1 2। ठीक है। अच्छा, प्रॉपर सबसेट की डेफिनेशन किसी को याद है? प्रॉपर सबसेट किसको कहते हैं? जी। सर वो इक्वल वाले सेट को छोड़ के बाकी जो भी बच रहे हैं वो हमारे प्रॉपर सबसेट होंगे। हाँ, तो ये कहते हैं कि लेट ए एंड बी आर द टू सेट्स if A is subset of B but A is not equal to B, then A is a proper subset of B. Then A is a proper subset of B. ये समझ आ गया कि मैंने क्या लिखा? अच्छा, इसमें हम एग्जांपल करेंगे तो आपका आइडिया क्लियर हो जाएगा। ठीक है, तो इसमें क्या होता है कि इम्प्रॉपर सबसेट में ये सेम डेफिनेशन होती है, इसमें सिर्फ ये कंडीशन होती है कि लेट ए एंड बी आर द टू सेट्स if A is subset of B and A is equal to B हो, बस। तो वो कहते हैं कि आपके पास इम्प्रॉपर सबसेट है। तो इसमें आपके पास मैंने आपको पहले ही कहा था कि जो आपके पास पावर सेट्स हैं उससे हम फाइंड करते हैं कि ये प्रॉपर सबसेट कितने हैं और इम्प्रॉपर सबसेट कितने हैं। तो इसमें देखेंगे कि ये आपके पास सेट गिवन था, ठीक है, ये आपके पास सेट गिवन था। तो ये डेफिनेशन देखें, प्रॉपर सबसेट में ये कह रहा है कि ए सबसेट होना चाहिए मगर ए के इक्वल नहीं होना चाहिए। तो ये आपके पास सारे ही होंगे, ये 5 सेट 1 2, तो ये आपके पास ये प्रॉपर सबसेट बनेगी। तो प्रॉपर सबसेट कौन से बनेंगे? प्रॉपर सबसेट्स कितने बनेंगे, कौन कौन से बनेंगे? एक तो 5 होगा 3 बनेंगे सर। और 1 होगा और 2 होगा। ठीक है, और इम्प्रॉपर वो खुद ही होता है, एक सेट खुद सेट ही आपके पास इम्प्रॉपर होता है। तो ये डेफिनेशन देखें, ये क्या कह रही है कि ए एंड बी आर द टू सेट्स इफ ए सबसेट ऑफ बी एंड ए इज इक्वल टू बी। जो सेट खुद ही आपस में बराबर होगा तो उस सेट को कहते हैं कि वो आपका इम्प्रॉपर सबसेट है। तो इम्प्रॉपर सबसेट आपके पास क्या होगा? इसमें 1 2। 1 2 होगा। तो कोई भी आपसे अगर पूछे तो ये समझ आ गया? यस सर। जी। शाबान, समझ आ रही है? जी ताहिर, समझ आ रही है ताहिर? हाँ, तो एक छोटा सा
रिमार्क लिख लें, या आपके पास एक फार्मूला है प्रॉपर सबसेट को अगर फाइंड करने का आपसे कोई पूछा जाए, शायद पहले बता देना, हम सारा लिस्ट मिटा दिया फिर आप कह रहे हैं रिपीट। तो सब प्रॉपर सबसेट वही टू होता है पावर एन। ठीक है, आपके पास प्रॉपर सबसेट वो होते हैं आपके पास जो सेट के सबसेट्स हो मगर उस सेट के इक्वल ना हो, तो वो सारे ही आपके पास प्रॉपर सबसेट बनते हैं। और इम्प्रॉपर सबसेट वही होता है, वो खुद सेट ही होता है जो आपके पास ए सेट गिवन था ए बी, तो वो ए ही आपके पास सेट होगा जो इम्प्रॉपर होगा। ठीक है, तो प्रॉपर सबसेट फाइंड करने का जो फार्मूला है आपके पास प्रॉपर सबसेट्स, तो ये होता है कि 2 पावर n माइनस 1 करेंगे तो आपके पास जो सारे सेट में पावर सेट में जो सारे आपके पास प्रॉपर सबसेट्स होंगे वो फाइंड कर सकते हैं आप आसानी से कि कितने इसमें पड़े हुए हैं 2 पावर n माइनस 1। तो ये आपके पास ये फार्मूला याद होना चाहिए। तो इम्प्रॉपर तो हमेशा एक ही होता है, हर सेट का जो इम्प्रॉपर सबसेट एक ही होता है, बस 1 1। तो आपसे कभी ये पूछा जा सकता है कि प्रॉपर सेट्स अगर आपके पास गिवन हो तो उसका ऑर्डर क्या होगा, ऑर्डर आप क्या होगा, ऑर्डर आप मिसाल तौर प्रॉपर सेक्शन में यहाँ पे लिख रहा हूँ तो वो क्या होगा 2 पावर n माइनस 1। सही है, n आपका डिपेंड करता है कि नंबर ऑफ एलिमेंट सेट में कितने हैं, मिसाल तो 2 है तो 2 आप लिखेंगे यहाँ पे, तो 2 स्क्वायर माइनस 1 करेंगे तो यहाँ पे 3 होगा। और इम्प्रॉपर का आपसे कोई अगर पूछे तो उसका ऑर्डर क्या होगा इम्प्रॉपर सेट का, तो उसका क्या होगा सिर्फ 1 ही होगा। ठीक है, तो ये जहन में होनी चाहिए आपको बात। सही है, ये बात आपको जहन में होनी चाहिए कि इम्प्रॉपर या प्रॉपर फ्रैक्शन किसे कहते हैं, इम्प्रॉपर या प्रॉपर सबसेट्स किसे कहते हैं। तो सारों का आइडिया क्लियर हो गया? यस सर, क्लियर है सर। जी, किसी को कोई मसला? नहीं है सर। नो सर। अच्छा सही।